आज वायु का वेग सामान्य नहीं है। हर झोंके में एक अजीब सी सिहरन है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रजा गहरी निद्रा में है, पर क्या राजा का मन कभी सो सकता है? जब तक एक भी नागरिक के मन में भय है, राजा के लिए शैया कांटों की सेज है। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे और रात्रि में वह बेस बदलकर अपनी प्रजा की कुशल और उनके हाल कैसे हैं यह जानने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे। एक बार की बात यूं ही नित्य की तरह राजा विक्रमादित्य बेस बदलकर देर रात्रि में नगर के भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते समय अमृत बेला का समय हो गया था। राजा विक्रमसेन नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर के निकल रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। एक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी ले हुई जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंची वृक्ष पर चढ़ गया है। और तुरंत ही राजा विक्रमसेन ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ करके आया और इस वृक्ष पर चढ़ने लगा। अचानक उन्हें वन की ओर से कुछ टूटने और भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। वे झाड़ियों के पीछे छिपकर देखते हैं। देवदत्त लकड़हारा व्याकुलता में एक विशाल साल के वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ठहरो, कौन हो तुम? इस प्रलयकारी रात में जब पशु भी अपनी मांद में छिपे हैं, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? हाँ, हट जाइए राहगीर। यहाँ ठहरना मृत्यु को निमंत्रण देना है। मैं केवल अपना पेट पालने के लिए सूखी लकड़ियां खोजने आया था, पर लगता है आज यमराज स्वयं शिकार पर निकले हैं। भयभीत न हो, मैं एक प्रहरी हूँ। मुझे बताओ, इतनी भोर में इस ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने की ऐसी क्या विवशता है? क्या कोई दस्यु डाकू पीछे पड़ा है? डाकू होता तो अपनी जान की भीख मांग लेता, पर वह जो सामने है वह कोई जीव नहीं, साक्षात काल है। वह देखिए महाराज, झाड़ियों के उस पार। राजा पीछे मुड़ते हैं। अंधेरे में दो लाल अंगारे जैसी आंखें चमकती हैं। एक विशालकाय डरावना रीछ भालू बाहर निकलता है। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती है। राजा अपनी तलवार म्यान से खींचते हैं। साहस न हारो भाई, जब तक मेरी तलवार में धार है, यह पशु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नीचे उतरो। नहीं महाराज, यह कोई साधारण पशु नहीं है। देखिए, यह रीछ होकर भी मनुष्य की भांति मुस्कुरा रहा है। यह मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वह रीछ बिजली की गति से वृक्ष पर चढ़ने लगता है। उसकी फुर्ती देखकर विक्रमसेन दंग रह जाते हैं। असंभव! भालू की देह और चीते जैसी गति, यह कोई मायावी खेल है। ठहरो दुष्ट। विक्रमसेन तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रीछ ऊपर पहुंच जाता है। देवदत्त चीखता है, बचाओ, यह मुझे खा जाएगा। हे ईश्वर, मेरी संतानों का क्या होगा? बचाओ। भय के चरम पर देवदत्त का हाथ टहनी से छूट जाता है। वह एक पत्थर की भांति नीचे गिरता है। एक हृदय विदारक चीख गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, पर देवदत्त की आंखें पथरा चुकी थीं। एक निर्दोष की बलि मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने। ओ छलावे, अब तू मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। राजा विक्रमसेन उस भयानक रीछ पर प्रहार करने के लिए अपनी तलवार ऊंची करते हैं। तभी एक विचित्र घटना घटती है। वह खूंखार जीव अचानक धुएं के गुब्बार में बदल जाता है और देखते ही देखते उस धुएं से एक अत्यंत रूपवती स्वर्गीय सौंदर्य वाली कन्या प्रकट होती है। ठहरो मायावी छल! अपनी आंखों के सामने घटित इस दृश्य पर विश्वास करना कठिन है। अभी क्षण भर पूर्व तू एक हिंसक पशु थी और अब यह सौम्य रूप। बोल, कौन है तू? और तूने उस असहाय लकड़हारे की जान क्यों ली? क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं? राजन, आप व्यर्थ ही विलाप कर रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता। सब नियति का खेल है। रही बात मेरे परिचय की, तो क्या रूप और सौंदर्य का कोई नाम होता है? वह कन्या बिना किसी भय के राजा के पास से गुजरी और वन के भीतर एक प्राचीन कुएं की जगत पर जाकर बैठ गई। राजा मंत्रमुग्ध भी थे और सतर्क भी। वे एक घने वृक्ष की ओट में छिपकर
यह देखने लगे कि इस छलावे का अगला कदम क्या होगा। तभी राजा के 2 गश्ती सिपाही विजय और अजय वहां पहुंचे। भैया, तनिक रुकिए, अपनी आंखों को मलिए और देखिए, क्या इस उजाड़ और भयावह वन में साक्षात अप्सरा उतर आई है? इसकी कांति तो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रही है। अनुज, सावधान। पर सत्य कहते हो, ऐसा सौंदर्य तो स्वर्ग की अप्सराओं में भी दुर्लभ है। पर याद रहे, मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता हूं। मर्यादा और शास्त्र कहते हैं कि किसी भी अनमोल रत्न पर पहला अधिकार बड़े भाई का होता है। यह सुंदरी मेरी रानी बनेगी। मर्यादा की बात यहां व्यर्थ है भैया। प्रेम और युद्ध में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरी दृष्टि इस पर पहले पड़ी है। मेरे हृदय ने इसे पहले चुना है। यह मेरी होगी और केवल मेरी। दोनों भाइयों की आंखों में वासना और अधिकार की अग्नि धधकने लगी। वे वाद विवाद करते हुए उस कन्या के निकट पहुंचे। हे देवी, इस निर्जन वन में जहां केवल हिंसक पशुओं का वास है, आप जैसी सुकुमारी का क्या प्रयोजन? आप असुरक्षित हैं। हमारे साथ चलिए। मैं इस राज्य का रक्षक हूं और आपको अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूं। वीर पुरुषों, मैं किसी की दासी बनने नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वामी को चुनने निकली हूं। किंतु मेरी एक शर्त है। मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी जो इस जगत में सबसे श्रेष्ठ और बलवान होगा, जो अपनी भुजाओं के बल पर अपनी वीरता सिद्ध करेगा, वही मेरा स्वामी कहलाएगा। यह सुनते ही दोनों भाइयों के विवेक पर काल का पर्दा पड़ गया। वे भूल गए कि वे एक ही रक्त हैं, भूल गए कि उन्होंने साथ में बचपन खेला था। तो फिर देर कैसी? यदि वीरता ही मापदंड है तो देख मेरी तलवार की धार। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रेम के लिए मैं अपने भाई का लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मूर्ख बालक, तूने अभी अपने भाई का असली बल देखा ही कहां है। यदि नियति को यही स्वीकार है तो आज यह वन हमारे रक्त से सींचा जाएगा। तैयार हो जा। राजा विक्रमसेन झाड़ियों के पीछे से चिल्लाए, रुको, रुक जाओ मूर्खों। यह कोई स्त्री नहीं, यह काल की माया है। मोह के वश में होकर अपने कुल का नाश मत करो। परंतु उनकी आवाज हवा के तेज झोंके में कहीं विलीन हो गई। दोनों भाइयों के कान बंद हो चुके थे। बिजली की चमक के साथ तलवारें टकराईं। कुछ ही क्षणों के भीषण द्वंद्व के बाद दोनों ने एक साथ एक दूसरे के सीने में तलवारें उतार दी। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए प्राण त्याग दिए। तभी वह कन्या अपनी जगह से उठी और भयानक अट्टहास करने लगी। हा हा हा, ओ तुच्छ मानव, तुम सत्य को कभी नहीं देख सकते। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह केवल वासना है। जिसे तुम वीरता कहते हो वह केवल अहंकार है। वासना और अहंकार की अग्नि में जलकर तुम स्वयं अपनी राख चुनते हो। राजा विक्रमसेन स्तब्ध खड़े थे। उनके देखते ही देखते वह कन्या फिर से बदली और एक विशालकाय काला नाग बनकर फुफकारने लगी। वह विशाल नाग रेंगता हुआ क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा। तट पर एक बड़ी नौका खड़ी थी जिसमें यात्री सवार होकर दूसरे पार जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आकाश में काले बादल घिर आए थे और बिजली कड़क रही थी। मल्लाह, जल्दी कर भाई, देख मौसम कैसा भयावह हो रहा है। अगर तूफान आ गया तो बीच मझधार में फंस जाएंगे। धैर्य रखें सेठ जी, क्षिप्रा मैया पार लगा देंगी। बस 2 लोग और आ जाएं, फिर नाव खोलता हूं। जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंची, वह नाग पानी में कूदा और बिजली की गति से नाव की ओर बढ़ा। लहरें उफनने लगी। जब यात्रियों ने पानी के ऊपर फन उठाए उस भयानक सर्प को देखा तो चीख पुकार मच गई। हे भगवान, वह देखो, इतना बड़ा सांप। मल्लाह, नाव किनारे ले चलो, वह हमारी तरफ ही आ रहा है। यह साधारण सर्प नहीं है, इसके फन से आग बरस रही है। भागो, अपनी जान बचाओ, यह नाव डुबो देगा। हाहाकार मच गया। डर के मारे लोग विवेक खो बैठे। कोई नाव के दूसरे कोने पर भागा तो कोई पानी में कूद गया। वृद्ध, बच्चे और महिलाएं लहरों की भेंट सा रच गए।
राजा विक्रमसेन तट पर खड़े यह विभत्स दृश्य देख रहे थे। उनका हृदय कांप उठा। कैसा क्रूर खेल है यह! रक्षा करो, कोई है जो इन्हें बचा सके? जब सब शांत हो गया और लाशें पानी में तैरने लगीं, तो वह नाग किनारे आया और क्षण भर में एक शांत सौम्य वृद्ध ब्राह्मण के वेश में बदल गया। राजा दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उनकी राह रोकी। ठहरिए, बस बहुत हुआ। आप जो कोई भी हैं, छलावा, मायावी या राक्षस, आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अपनी आंखों के सामने मैंने 4 निर्दोषों को मरते देखा है। उज्जैनी का राजा आपसे इस रक्तपात का हिसाब मांगता है। हिसाब? राजन, हिसाब तो तब मांगा जाता है जब कोई अन्याय हुआ हो। यहां तो केवल वही हुआ जो लिखा था। लिखा था? क्या उन अबोध बच्चों की मृत्यु उस क्रूर सर्प के हाथों निश्चित थी? क्या उन सगे भाइयों का लहू बहना अनिवार्य था? यह न्याय नहीं, यह तांडव है। राजन, आप मुझे तलवार से मार नहीं सकते, न ही दंड दे सकते हैं। मैं वह सत्य हूं जिसे दुनिया आंखें मूंद कर अनदेखा करती है। मैं काल हूं, वह जो आदि भी है और अंत भी। काल? साक्षात मृत्यु? पर मृत्यु तो अदृश्य होती है, फिर यह वेश क्यों? हां विक्रमसेन, मैं ही समय हूं। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने केवल उन निमित्तों को जन्म दिया जो उनकी मृत्यु का कारण बने। लकड़हारे के हाथ उस पल फिसलने ही थे। मैंने वृक्ष को माध्यम बनाया। उन भाइयों की मृत्यु उनके भीतर छिपी वासना और अहंकार से होनी थी। मैंने केवल एक रूप दिखाया और इस नौका में जिनकी सांसें शेष थीं, वे तैर कर निकल गए। जिनकी फाइल बंद हो चुकी थी, उन्हें नदी ने सोख लिया। मैं केवल हिसाब चुकता करता हूं। पर यह तो निष्ठुरता है। क्या प्रार्थना, पुण्य और राजा का धर्म कुछ भी नहीं? पुण्य केवल समय को थोड़ा सुहावना बना सकता है, पर उसे रोक नहीं सकता। इस संसार में जो भी देह धारण कर आया है, उसकी अंतिम तिथि मेरे पास अंकित है। तुम न्याय की बात करते हो विक्रम, मेरा न्याय ही अंतिम है। कालदेव के वचनों ने महाराजा विक्रमसेन के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। जिस राजा के नाम से शत्रु कांपते थे, आज वह स्वयं नियति के क्रूर सत्य के सामने थर थर कांप रहा था। हे कालदेव, आपके तर्क अकाट्य है। मेरी न्यायप्रियता का अहंकार क्षण भर में राख हो गया। यदि इस संसार का कण कण आपके विधान से बंधा है, तो क्या मेरी मृत्यु का समय और स्थान भी निश्चित है? क्या मैं भी आपके इस निर्दयी चक्र का मात्र एक प्यादा हूं? राजन, विधाता की पुस्तक में हर पृष्ठ पहले ही लिखा जा चुका है। तुम पूछ रहे हो तो सुनो। तुम्हारी मृत्यु कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भव्य प्रासाद महल में होगी। तुम जिस वैभव पर गर्व करते हो, वही तुम्हारी चिता का आधार बनेगा। मेरे ही महल में? क्या कोई शत्रु वहां घुसपैठ करेगा या कोई विषैला सर्प? नहीं राजन, न कोई शस्त्र, न कोई विष। काल को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे अपने महल की वे संगमरमर की सीढ़ियां ही तुम्हारा अंत बनेंगी। एक साधारण सा पैर का फिसलना, गर्दन की हड्डी का टूटना और बस उज्जैनी का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। यही तुम्हारी नियति है। इतना कहकर कालदेव वायु के झोंके की तरह ओझल हो गए। राजा विक्रमसेन बदहवास होकर महल लौटे। आधी रात का समय था। सीढ़ियां? मेरे ही घर की सीढ़ियां मेरा वध करेंगी? नहीं, मैं नियति के इस लिखे को मिटा दूंगा। यदि मैं उन सीढ़ियों पर कदम ही न रखूं, तो काल मेरा अंत कैसे करेगा? सुबह होते ही राजा ने पूरे महल का नक्शा बदलवा दिया। सेनापति, तत्काल प्रभाव से महल की हर पत्थर की सीढ़ी को मोटे मखमली कालीनों से ढक दिया जाए। एक भी कोना नंगा न रहे। और सुनो, सीढ़ियों के हर पायदान पर 2-2 रक्षक तैनात रहेंगे, जिनका काम केवल मुझे सहारा देना होगा। पर महाराज, अचानक इतना प्रबंध? क्या किसी गुप्त हमले की सूचना है?
जो कहा है उसका पालन करो। प्रश्न करना तुम्हारा काम नहीं। दिन बीतने लगे पर राजा का चयन छीन चुका था। भय उनके मन के भीतर एक नाग की तरह कुंडली मारकर बैठ गया था। महाराज, कई दिनों से आपने अन्न का एक दाना नहीं चखा। आपकी आंखें धंस गई हैं। क्या राज्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? आप मध्यरात्रि को उठकर तलवारें क्यों निकाल लेते हैं? प्रिय, संकट राज्य पर नहीं, मुझ पर है। मौत मेरे महल की सीढ़ियों पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। हर आहट पर मुझे कालदेव का वह भयावह चेहरा नजर आता है। क्या इस विशाल आर्यावर्त में कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस मृत्यु पाश से मुक्त कर सके? क्या सारा ज्ञान और शौर्य मौत के सामने बौना है? रानी के कहने पर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी काल को टालने का उपाय बताएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। राज दरबार तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भर गया। महाराज, मैं एक ऐसा महायज्ञ करूंगा कि यमराज का मार्ग ही भटक जाएगा। काल की दिशा बदल जाएगी। मूर्ख, काल ने स्वयं मुझसे संवाद किया है। वह कोई दिशा नहीं, वह समय है, और समय को तुम्हारा धुआं और आहुति नहीं रोक सकते। मुझे वह मार्ग चाहिए जो मेरी आत्मा को इस छटपटाहट से मुक्त कर दे। राजा का कक्ष अब एक कारागार बन चुका था, जहां पहरेदार तो बाहर थे पर राजा अपने ही भय का कैदी बन गया था। राजा विक्रमसेन अपने शयन कक्ष में व्याकुल टहल रहे हैं। उनकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं और चेहरे पर मृत्यु का भय स्पष्ट है। तभी सेनापति प्रवेश करता है। क्षमा करें महाराज, पर नगर के द्वार पर एक अद्भुत हलचल है। काशी से एक जुलाहा आया है। लोग उन्हें कबीर पुकार रहे हैं। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि लोग अपना काम काज छोड़कर उन्हें सुन रहे हैं। सेनापति, क्या वह जुलाहा मौत को टाल सकता है? मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देख लिया, सब काल के आगे नतमस्तक हैं। महाराज, वे विद्वान नहीं लगते। वे कहते हैं कि जिस काल से सारी दुनिया डरती है वह काल तो केवल एक चौकीदार है। असली मालिक तो कोई और है जो इस काल का भी काल है। राजा की आंखों में चमक आती है। वे तुरंत साधारण वस्त्र धारण कर कबीर साहिब की कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। आइए राजन, उज्जैनी के राजमहल की मखमली सीढ़ियों से उतरकर इस मिट्टी की कुटिया तक आने का साहस कर ही लिया आपने। काल का भय बहुत गहरा घाव कर गया है ना? महाराज, आपने मुझे पहचाना कैसे, और आपको मेरे गुप्त भय का ज्ञान कैसे हुआ? कबीर, सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कहते हैं सच्चा संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। जो दूसरों का दर्द नहीं जानता वह निष्ठुर है। महात्मा, मैं हार गया हूँ। काल ने मुझसे कहा है कि मेरी मृत्यु मेरे ही महल में निश्चित है। मैं हर पल तिल तिल मर रहा हूँ। क्या आप विधाता के लिखे उस क्रूर लेख को मिटा सकते हैं? क्या आप मुझे अमर कर सकते हैं? राजन, तुम उस वस्त्र के फटने से डर रहे हो जो पहले से ही पुराना है। जिसे तुम अपनी मृत्यु समझ रहे हो वह तो केवल पिंजरे का टूटना है। अमर तो तुम पहले से हो, बस तुमने खुद को शरीर मानकर इस मिट्टी से मोह कर लिया है। पर कालदेव ने स्वयं दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा अंत निकट है। उनकी वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? विक्रमसेन, काल जिसे तुम देख रहे हो वह इस मृत्युलोक जेल का दरोगा है। उसने तुम्हें डराया है क्योंकि तुम उसके कैदी हो। पर क्या तुमने कभी उस कुल मालिक के बारे में सुना है जिसके इशारे पर यह काल भी थर-थर कांपता है? तुम उस सतलोक के वासी हो जहां बुढ़ापा है न मृत्यु। तुम शेर के बच्चे होकर इस काल रूपी सियार से क्यों डरते हो? हे प्रभु, मुझे वह मार्ग दिखाइए। मुझे इस खौफनाक अंधेरे से निकालिए। मुझे समझ आ गया है कि शस्त्रों से काल नहीं जीता जा सकता। मुझे अपनी शरण में लीजिए। घबराओ मत राजन, काल केवल उन पर झपटता है जिनके पास सत्य का नाम नहीं है। आज से तुम अकेले नहीं हो। चलो, आज तुम्हें उस अमर देश का मार्ग बताता हूँ जहां मौत का प्रवेश निषेध है। राजन, तुम्हारा शरीर यहाँ है पर मन अब भी उज्जैनी की उन सीढ़ियों पर अटका है। मृत्यु से इतना मोह क्यों?
गुरुदेव, मोह मृत्यु से नहीं, इस अनिश्चितता से है। कालदेव ने मेरे अंत का जो विधान बताया है वह पल पल मुझे कुतर रहा है। क्या विधाता का लिखा कभी टाला जा सकता है? क्या कोई भी जीव इस भय से मुक्त हो पाया है? राजा, विधाता का लिखा शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। तू जिस काल से डर रहा है वह केवल इस पिंजरे का रखवाला है। तूने कभी सोचा है कि तू इस पिंजरे का कैदी क्यों बना? यही तो समझ नहीं आता महाराज। मैं न्याय प्रिय राजा रहा, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर यह भयानक दंड क्यों? वह काल साक्षात आंखों के सामने खड़ा होकर हंसता है। वह हंसता है क्योंकि उसे अपने जाल पर गर्व है। जैसे शिकारी जाल बिछाकर हिरण को भरमाता है, वैसे ही यह काल कर्मों का जाल बुनता है। तुमने पुण्य किए तो स्वर्ग के सुख दिए, पाप किए तो नरक का भय दिया। पर ये दोनों ही बेधियां हैं, एक सोने की, एक लोहे की। मुक्ति तो इन दोनों से परे है। तो फिर मार्ग क्या है? क्या वह सत्य पुरुष काल से भी शक्तिशाली है? सुनो राजन, कबीर, काल जो पीसे पीसना, जो चक्की में आए, जो लाग गया सतनाम सो ताको काल न खाए। जैसे चक्की के दो पाटों के बीच दाने पिस जाते हैं, वैसे ही सारा संसार जन्म और मृत्यु के बीच पिस रहा है। पर जो दाना चक्की की कीली मानी धुरी से सट जाता है, उसे कोई आंच नहीं आती। वह सतनाम ही वह धुरी है। गुरुदेव, मुझे उस धुरी की शरण में ले लीजिए। मुझे वह सत्य नाम दान कीजिए जिससे यह काल का चक्र ठहर जाए। दीक्षा केवल मंत्र नहीं, संकल्प है राजन। क्या तुम तैयार हो अपना मैं त्यागने के लिए? जब तक भीतर राजा होने का अहंकार रहेगा, तब तक काल अपना अधिकार जमाए रखेगा। क्या तुम शून्य होने को तैयार हो? मैंने उज्जैनी का वैभव देख लिया गुरुदेव, वह क्षण भंगुर है। मैंने मृत्यु का तांडव देख लिया, वह अटल है। अब मुझे केवल आप में और आपके उस सतलोक में शरण चाहिए। आंखें मूंदो विक्रमसेन, और उस शब्द को सुनो जो बिना बोले गूंज रहा है। यह सतनाम ही वह नौका है जो तुम्हें काल के भंवर से निकालकर अमर लोक ले जाएगी। याद रखना, शरीर गिरे या रहे, अब तुम्हारी डोर साक्षात पूर्ण परमात्मा के हाथ में है। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उनके चेहरे का भय धीरे धीरे शांति और तेज में बदलने लगता है। वे कबीर साहिब के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। आज बोध हुआ गुरुदेव, काल केवल शरीर का अंत कर सकता है, पर आपने तो मुझे वो दे दिया जिसका कभी अंत ही नहीं होता। समय की गति को कौन रोक पाया है? कालदेव द्वारा बताई गई वह घड़ी निकट आ गई। राजा विक्रमसेन अपने कक्ष से बाहर निकले। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे स्वयं मृत्यु वहां प्रतीक्षा कर रही हो। आज वही दिन है, सीढ़ियां वही हैं, मखमल वही है और काल का विधान भी वही है। पर आज मन में हलचल नहीं, बल्कि एक अपूर्व शांति है। गुरुदेव कहते हैं, साधुओं का संग, काल का भंग। जैसे ही राजा ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, वहां छिपे हुए कालदेव ने अपनी माया रची। मखमल के नीचे की लकड़ी अचानक चरमराई और राजा का संतुलन बिगड़ गया। विक्रमसेन, संभाल अपने वैभव को। आज तेरा राजपाट, तेरी सेना, तेरा साहस सब धरा का धरा रह जाएगा। नियति के प्रहार से तुझे कोई नहीं बचा सकता। गिर और अपने अंत को स्वीकार कर। राजा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगे। हवा की गति तेज हो गई। तभी जैसे ही वे भूमि से टकराने वाले थे, उन्हें लगा कि गुरु की अदृश्य भुजाओं ने उन्हें पालने की तरह थाम लिया है। राजा की आंखों के सामने कबीर साहिब का तेजस्वी रूप कौंध गया। डरो मत राजन, जाको राखे साइयां, मारी सके न कोई। तुम अब काल के कैदी नहीं, कबीर के शिष्य हो। राजा सुरक्षित भूमि पर खड़े हो गए। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई हो। यह देख कालदेव अत्यंत क्रोधित होकर, यह असंभव है, मेरे विधान में त्रुटि। विक्रमसेन, तुम्हारी गर्दन टूटनी निश्चित थी। तुम काल के ग्रास बनने वाले थे। किसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया? कौन है जो मेरे लिखे को काट दे? शांत हो जा काल, तेरा अधिकार केवल उन पर है जो देह के मोह में बंधे हैं। तू शरीर का स्वामी है,
पर इस जीव ने आत्मा का सौदा सत्य शब्द से कर लिया है। स्वामी, विधाता का लेख अटल है। यदि यह बच गया तो सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा। क्या एक जुलाहा काल के विधान को चुनौती देगा? काल, तू केवल इस ब्रह्मांड का चौकीदार है, मालिक नहीं। तूने इसे डराया, मैंने इसे जगाया। जिसने नाम की शरण ली, उसका हिसाब अब तेरे बही खातों में नहीं है। देख, जिसे तू मृत्यु कह रहा था, वह इसके लिए केवल एक विश्राम है। हे कालदेव, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मुझे नाशवान शरीर का डर दिखाया, पर मेरे सतगुरु ने मुझे अविनाशी आत्मा का परिचय दे दिया। अब आप मेरा शरीर ले सकते हैं, पर मेरा बोध नहीं। कालदेव निरुत्तर हो गए। कबीर साहिब के तेज के सामने उनकी माया फीकी पड़ गई। क्षमा करें गुरुदेव, मैं भूल गया था कि जहां सतनाम का पहरा होता है, वहां काल की गति रुक जाती है। यह जीव अब आपकी शरण में है। मेरी सीमा समाप्त हुई। कालदेव धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। राजा विक्रमसेन के आंखों से अश्रु बह निकले। वे कबीर साहिब के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आज आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है। मृत्यु का भय सदा के लिए मिट गया। महल के प्रांगण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। कालदेव के जाने के पश्चात महाराजा विक्रमसेन के भीतर का सारा भय समाप्त हो चुका था। वे उस स्थान पर खड़े थे जहां नियति के अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी, किंतु गुरु की दया से वे पुनर्जीवित अनुभव कर रहे थे। हे परम दयालु कबीर साहिब, आज आपने न केवल मेरे प्राण बचाए, बल्कि मेरी उस बुद्धि को भी जीवन दान दिया जो अहंकार और भय के अंधेरे में भटक गई थी। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट मानकर काल की इस जेल में निर्भय होकर घूम रहा था। राजन, यह संसार एक काजल की कोठरी है। यहाँ जो भी आता है, काल की स्याही उस पर लग ही जाती है। तुमने तलवारों से युद्ध जीते, पर आज तुमने अपने मन को जीत लिया है। याद रखना, असली राजा वह नहीं जो धरती पर राज करे, बल्कि वह है जो इंद्रियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपनी आत्मा पर राज करे। प्रभु, अब यह राजपाट, यह स्वर्ण मुकुट और यह विशाल साम्राज्य मुझे जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। क्या मैं यह सब त्याग कर वन में चला जाऊं? क्या त्याग ही एकमात्र मार्ग है? नहीं विक्रम, भागना समाधान नहीं है। कमल की भांति बनो। जो रहता तो कीचड़ और जल में है, पर उसे छू तक नहीं पाता। तुम राज करो, पर सेवक बनकर। इस प्रजा को अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि उस परमात्मा की अमानत समझो। भक्ति के लिए राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल मोह छोड़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव, काल ने कहा था कि मेरा हिसाब उसके पास है। क्या अब मैं उसके ऋण से मुक्त हूं? जब तक जीव नाम की शरण में नहीं आता, काल उसका मालिक रहता है। किंतु जो सत्य शब्द की डोर पकड़ लेता है, काल उसके द्वार का प्रहरी बन जाता है। अब तुम्हारी डोर उस लोक से जुड़ी है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न कोई व्याधि। उसे ही सतलोक कहते हैं। धन्य है वह पल जब आप मेरे जीवन में आए। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी प्रजा भी इस सत्य को जाने। वे भी इस मृत्यु लोक के झूठे सुखों को त्याग कर शाश्वत सुख की खोज करें। महाराजा विक्रमसेन ने अपना शेष जीवन गुरु की आज्ञा में बिताया। उन्होंने उज्जैनी की दीवारों पर शस्त्रों के स्थान पर कबीर साहिब की वाणियां अंकित करवा दी। जब अंत समय निकट आया तो काल उन्हें डराने नहीं आया, बल्कि एक सेवक की भांति मार्ग छोड़कर खड़ा हो गया।